अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर 99 और ये क्या लिखा है 10 लिखा है। क्या लिखा है 2 की पावर 99 इंटू 10 लिखा है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा होगा कि यहाँ पे तो 2 की पावर में कुछ ऐसा आता ही नहीं है कि कैसे करेंगे। वही चीज़ है कि कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा आप यूज़ करें उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए अभी तो 2 की पावर कुछ भी लिखें, 2 की पावर 3 भी लिखेंगे तो वो 2 ही बनेगा। लेकिन हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 98/10। ऐसा क्यों किया हमने, मतलब कि सिंपल पावर ऐड हो जाती है ना, अगर बेस सेम होता है तो 99 प्लस 1 हो जाता है ना। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें यहाँ से दिख रहा था कि 2 से 10 कैंसिल हो जाता है, 2 5 या 10 होता है। सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो हम लोग का टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि अगर उसके वो वैल्यू नीचे कट रही है तो पहले उसको कैंसिल ही कर देंगे। तो अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था 2 की पावर 99/10 था, तो हमने इसको क्या लिखा 2 की पावर 1 लिखा इंटू 2 की पावर 98 लिखा अपॉन 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 2 से कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, 2 5 या 10 आता है, यानी कि हमने कैंसिल किससे किया है 2। अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसको सर्किट कर दीजिए बड़ा सा कि जो भी रिमाइंडर मेरा आएगा उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बच जाएगा 2 की पावर 98/5। ये क्वेश्चन मेरा क्या बन गया 2 की पावर 98/5। अब हम लोग देखते हैं कि 2 की पावर 98 में या 2 की पावर में कुछ ऐसा नंबर जो 5 के आसपास आता हो। तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 क्या होता है 4 होता है, 4 5 के पास आता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 49/5। बोले समझ में आ गया कि 2 की पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि और 2 की पावर 49 इंटू 9 कितना 98 हो जाएगा, 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 की पावर 49/5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 49/5। फिर वही चीज़ कि 4 के आसपास नंबर क्या लिखना है, तो 5 - 1 की पावर 49/5। समझ में आ गया होगा 5 - 1/49/5 की पावर 49। अब देखिए फिर वही चीज़ x की पावर a, तो ये अब तो इतनी बार लिख चुके हैं फार्मूला ही याद हो गया होगा कि ये दोनों तो सेम है, तो हम लोग का बचेगा कितना -1 की पावर 49/5। और हमने क्या बोला कि अगर -1 की पावर ऑड होती है तो -1 आता है, यानी कितना आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। लेकिन रिमाइंडर कभी निगेटिव आता नहीं है, तो उसमें हमें ऐड क्या करना पड़ेगा प्लस का 5 जिससे डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ऑप्शन अगर दिया होगा तो ये 4 भी ऑप्शन दिया होगा, लेकिन हमने क्या बोला जिससे डिवाइड करते उसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इसका जो मेरा पूरा रिमाइंडर है, इसका जो मेरा पूरा रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे किया हमने, कि पहले हमें देखा था 2 की पावर 99, तो हमें कुछ नहीं समझ में आता कि 2 की पावर 99/10। लेकिन हमने देखा कि 2 के टेबल में 10 तो आता है, 2 5 या 10 होता है, तो हमने 1 2 अलग लिख लिया। सीसाइड 2021 का क्वेश्चन है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 की पावर 2019/10। ठीक, क्या लिखा है 3 की पावर 2019/10। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा तो 3 से पहले तो कोई नंबर ऐसा कट नहीं रहा है, और हम लोग ये जानते हैं कि 3 की पावर 2 3 या 9 होता है, 9 10 के आसपास आता है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप यहाँ से 2 कॉमन 2 लेंगे तो इसको तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे। अगर आप यहाँ से 2 बाहर लेंगे, मान लीजिए आप 2019 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो तो पॉइंट में आंसर आने लगेगा। तो पॉइंट में तो लाना ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 3 बाहर लेना ही पड़ेगा। जब आप 1 3 बाहर ले लेंगे कितना बचेगा 3 की पावर 2018/10। यहाँ क्यों हमने इसको लिखा, क्योंकि अगर हम ऑड इवन नंबर कॉमन लेंगे तो उसको इवन से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये नंबर क्या था ऑड, अगर हम लोग 2 कॉमन लेते तो 2019 2 से डिवाइड करते तो पॉइंट में आने लगता। इसलिए हम लोग 1 3 हम लोगों ने क्या किया बाहर निकाले। अब मेरा नंबर क्या चाहिए, जब 1 3 बाहर निकालेंगे तो नंबर मेरा कितना बचेगा 3 की पावर 2018 बचेगा। 1 3 जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो मेरा नंबर कितना बचेगा 3 की पावर 2018/10। अब हम लोग को पता है कि क्या होता है कि 3, अब 3 में ऐसे ही 3 की पावर में ऐसा कोई नंबर जो 10 के आसपास आ रहा हो,
3 3 जा 9 होता है, 3 की पावर 2। ये तो 3 की पावर 1 ऐसे लिखा, इसको हमने क्या लिख लिया 3 की पावर 2, जो कि 3 की पावर 2 9 होता है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 पावर कॉमन लेंगे तो इसको 2018 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1009 जो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 2 18 और 0 2, तो कितना आ जाएगा 1009। अगर यही आप यहाँ पे लेते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे करते तो 2019 को जब आप करते 2 से तो ये पॉइंट में आने लगता है, और पॉइंट में तो हम लोग को कुछ पता नहीं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक 3 बाहर लिया, क्योंकि वहाँ पे अगर यहाँ पे 9 1 10 तो अगर यहाँ पे 3 कॉमन लेना होता तो हम लोग नहीं लेते, अगर यहाँ पे क्योंकि 2019 हम लोग का 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया। अब नीचे तो 10 है, इसको ऐसे लिखा। अब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, अब 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, कि पावर 1009 अपॉन 10 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सही लिख लें, ये 9 हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 माइनस 1 की पावर कितना 1009 अपॉन 10। अब फिर वही चीज़, इसको भी छोड़ दीजिए, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, अभी हमें इससे मतलब कि ये क्या दे रहा है, तो 10 माइनस 1 फिर वही वाला x प्लस a की पावर n, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 1 की पावर यहीं पे लिखे दे रहे हैं 3 इंटू माइनस 1 की पावर 1009 अपॉन 10 आ जाएगा। अब देखिए माइनस 1 है और ये पावर ऑड है, तो यानी कि माइनस ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 10। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, बोल्ड तो दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखे दे रहा है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 अपॉन 10, क्या आ जाएगी -3 अपॉन 10। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, जो कि रिमाइंडर। अच्छा बताइए रिमाइंडर -3 होता है, नहीं होता है, हमें उसको किससे क्या ऐड करना पड़ेगा, जिससे डिवाइड करते हैं, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा प्लस का 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं। सो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सो यानी कि इस नंबर का रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं था, बट यही है कि आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि